दोस्तों नमस्कार। आज रोड सेफ्टी टिप्स में आपको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। जैसे कि आप आए दिन पढ़ते रहते हैं कि दोपहिया वाहन का एक्सीडेंट हुआ और ये हो गया और किसी की मौत हो गई, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, कोई कोमा में चला गया। तो ये न्यूज़ जो आप पढ़ते हैं और पढ़ के भूल जाते हैं, लेकिन कुछ आंकड़े मैं आपको बताता हूँ जो आपके लिए बहुत ही लाभदायी और काम के होंगे कि जितने रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें 37% जो अफेक्टेड लोग हैं, चाहे वो सामने से वो टकराए या उनके ऊपर से कोई गाड़ी निकल जाए या कोई गाड़ी से टकरा जाए, उसमें अफेक्टेड लोग ये दोपहिया वाले ही होते हैं। उसमें ज़्यादातर की तो मौत हो जाती है या फिर वो बहुत ही सीरियस उसमें चले जाते हैं या बड़े लेवल में अपंग हो जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, ऐसा देखा गया है। तो कई बार तो गलती उनकी होती है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे मैंने अपने पहले के वीडियो में बताया कि रोड का जो फैक्टर होता है वो भी उसमें कई बार कारक होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे बरसात में देखा गया है कि जगह जगह गड्ढे बन जाते हैं, पार्ट होल हो जाता है या कहीं सीवर लाइन का ढक्कन खुला हुआ है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि वो जब टू व्हीलर जब चलाते हैं तो उनको उससे सडनली कोई गड्ढा आ गया, कहीं पार्ट होल आ गया, तो उसको बचाने के लिए कहीं पर उन्होंने एकदम तेज़ी से कहीं पर उसको कट लगाया, मोड़ा वहाँ पर, तो गाड़ी कई बार उनकी दोपहिया गाड़ी है, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे स्कूटी हो, चाहे कोई अन्य हो, तो वो गिर जाती है, स्किड हो जाती है। और पीछे से कोई बड़ा हैवी वाहन अगर आ रहा है तो या तो उनके ऊपर चढ़ जाता है या हाथ पैर टूट जाता है या मौत भी हो जाती है। तो ऐसी घटनाएं देखी गई हैं। दूसरी जो है स्पीड लिमिट, कई बार देखा गया कि दोपहिया वाहन चलाने वाले भी जो हैं, जो ट्रैफिक कंट्रोल का अगर पालन नहीं करते, स्पीड ज़्यादा बढ़ा ली और सामने कहीं पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कोई ऑब्स्टेकल आ गया, कोई खंबा आ गया या कोई और, कई बार अंधेरे में दिखता नहीं है कोई, अगर कई बार ऐसा देखा गया है कि जो स्पेशली इंटीरियर एरिया में जहाँ पर लाइटिंग कम होती है, तो कहीं रोड का काम चल रहा है तो कहीं पर रोलर है, ट्रैक्टर है खड़ा हुआ है, उसमें लाइट तो होती नहीं, कुछ दिख नहीं रहा है, उससे आगे टकरा गए, या रोड का कोई काम चल रहा है तो रोलर खड़ा हुआ है उसमें टकरा गए। तो ऐसे समय भी दुर्घटना बहुत ही बड़े लेवल की होती है और ऑन द स्पॉट कभी कभी तो मौत भी हो जाती है उसमें। तो दोपहिया वाहन चलाने वालों से मेरा यही निवेदन है कि आप जब भी दोपहिया गाड़ी चलाएं बहुत ही सावधानी से चलाएं और हेलमेट का उपयोग तो हमेशा करें। आपकी गाड़ी में आगे पीछे जो है, अगर आप जो लाइट चलाते हैं उसके अलावा जो है, जो रेडियम की जो टेप होती है, जो रिफ्लेक्टिव टेप होती है, तो वो दोनों आगे पीछे लगाएं आप। कई बार क्या होता है आपकी लाइट अगर नहीं चल रही है, तो वो लाइट नहीं चल रही है तो भी आपको पीछे से अगर कोई गाड़ी आ रही तो उसको रिफ्लेक्टिव अगर साइनेज लगा हुआ है, उसके ऊपर आपका मार्क लगा हुआ है, तो उसको दिखेगा तो आपको बचाने की कोशिश करेगा। दूसरी जो है, बहुत हैवी गाड़ी के आगे पीछे आप नहीं चलें। कई बार क्या होता है कि हैवी गाड़ी चल रही है, ड्राइवर को दिखता नहीं पीछे, क्योंकि ड्राइवर को भी आप समझना, अगर बड़ा कोई ट्रक है या बस है तो उसको भी 2-3 मीटर जो है लेफ़्ट है राइट है दिखना मुश्किल होता है। अगर आप कट मार रहे हैं तो वहाँ पर उसको मालूम चलता नहीं कि बगल में कोई टू व्हीलर है, कभी रॉन्ग साइड से आप कट मत मारिए। तो ये सब सावधानी आपको रखने की ज़रूरत है। आप स्पीड लिमिट में रहिए, अपनी लेन में चलिए, तो इससे आप सुरक्षित रहेंगे, आपकी जान बची रहेगी, क्योंकि आपकी जान बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये देखा गया है कि कई बार दोपहिया वाहन वाले भी ओवरटेक गलत तरीके से करते हैं, गलत तरीके से वहाँ से निकलते हैं, तो इससे भी बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। और एक्सीडेंट होने से आपको मैं बताऊं कि बहुत बड़ा लॉस तो फैमिली को होता है, पब्लिक का भी होता है। कोई बहुत महत्वपूर्ण कोई काम आप कर रहे हैं और कहीं डिसेबल हो गए तो काम भी रुक जाता है ऐसा करके। तो पहला तो ये है कि आप सावधानी रखें और बहुत ही सावधानी से चलाएँ। एक और जो नए जो बच्चे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, नए जो स्पेशली जो 17-18 साल के बच्चे हैं, कई बार देखा गया कि लाइसेंस है नहीं है, दोपहिया गाड़ी लेके निकल गए। जब निकल गए तो जहाँ जाना है उसमें, फिर कई जो बाइक ऐसी आती हैं आजकल कि जो 250 किलोमीटर पर आवर, फिर 300 किलोमीटर पर आवर ऐसी स्पीड वाली है। कई रेसर बाइक हैं, कई स्पोर्ट्स बाइक हैं। बट स्पोर्ट्स बाइक का आपको देखने, आप स्टेडियम में जब वहाँ रेसिंग होती है तो उसके अंदर बैरिकेड होते हैं, सेफ्टी के अरेंजमेंट होते हैं, वहाँ पर ये लोग बाइक चलाते हैं। आप क्या करते हैं, भीड़ भाड़ में इसी बाइक को 200 की 150 की स्पीड से आप चला रहे हैं, सडनली कोई आ गया, अब दिन का समय हो या रात का समय हो, कई बार देखा गया कि रात में रोड खाली है और आप 150-200 की स्पीड से चला रहे हैं, कहीं टकरा गए। तो इसमें ऐसे केस में तो ऐसा है कि
अगर कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, एक्सीडेंट हुआ तो बचना मुश्किल होता है। फिर जब ये रेसर बाइक है, जब आप चलाते हैं कोई स्टेडियम के अंदर या स्पोर्ट्स कंपटीशन में, तो वहाँ पर सारे सेफ्टी अरेंजमेंट होते हैं। यहाँ ओपन में आप यही बाइक चला रहे हैं तो यहाँ पर इतने सेफ्टी के अरेंजमेंट होते नहीं और कोई आपको देखने वाला नहीं। और कई बार क्या होता है कि माइनर इंजरी भी अगर हुई और तुरंत अस्पताल नहीं पहुँचे तो दुर्घटना बड़ी हो जाती है और जानलेवा साबित होती है। तो प्यारे बच्चों, जो स्कूल में स्पेशली 10th 11th 12th जो जूनियर कॉलेज में पढ़ते हैं या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये बच्चे जो है उनको समझना है कि आपकी जान कितनी महत्वपूर्ण है। आप ये रेसर बाइक वगैरह का मोह माया में पड़िए मत। अभी पहले आप समझिए, जिम्मेदार नागरिक बनिए और जहाँ सुरक्षित हो वहीं चलाइए। कई बार देखा गया बच्चे माँ बाप से बहुत जिद करते हैं और इस टाइप के टू व्हीलर को ले लिया और स्पीड की लिमिट क्रॉस करके जब आप चलाते हैं तो अपनी जान जोखिम में डालते हैं। और एक एक्सीडेंट से ऐसा देखा गया कि पूरा का पूरा परिवार जो है डिस्टर्ब हो जाता है, फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो मेरा आप बच्चों से निवेदन है कि इसको बहुत ही जिम्मेदारी से आप टू व्हीलर चलाएं और खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को सुरक्षित रहें। धन्यवाद। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। TV 21 इंडिया को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।